आप सबको यीशु मसीह के नाम में एक और बार जय मसीह की। आज सुबह के समय में परमेश्वर एक और बार आपके सम्मुख में आने के लिए सहायता किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर हमें रोमियो की पत्रिका 5वें अध्याय तक सफलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए सहायता किया, इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा है कि आप सब लोग भी अच्छा होंगे। आज हम रोमियो की पत्री 6वें अध्याय का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। जब हम रोमियो की पत्री 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं तो 6वें अध्याय हमको एक विशेष संदेश देता है और वो ये है कि अनुग्रह के लिए सुरक्षित बनाया गया। आपको और मुझे अनुग्रह के लिए सुरक्षित बनाया गया। इसके दो पार्ट हैं। पहला 1 से 14 पद तक अनुग्रह के अधीन विश्वासी और आदतन पाप की समस्या। दूसरा अनुग्रह के अधीन विश्वासी और कभी कभार पाप की समस्या। तो ये दो भाग है इसके और इन दोनों भागों में आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इन दो भागों में से पहला भाग अनुग्रह के अधीन विश्वासी और आदतन अपराध की या पाप की समस्या, 1 पद से लेकर 14 पद तक। तो पहले पद में हम लोग सीखेंगे क्या हमें पाप का जीवन जीना चाहिए ताकि हम अधिक अनुग्रह प्राप्त कर सके। दूसरे पद में पाप का जीवन अस्वीकार्य है क्योंकि पाप के लिए हमारी मृत्यु पाप के साथ हमारे रिश्ते को बदल देती है। तीसरा और चौथा वचन के अंदर में हम सीखेंगे पाप के लिए विश्वासी की मृत्यु का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा। 5 से 10 वचन तक हम सीखेंगे यीशु के साथ हमारी मृत्यु और पुनरुत्थान के निहितार्थ पर विचार करना। और 11 और 12 वचन में हम सीखेंगे यीशु के साथ हमारी मृत्यु और पुनरुत्थान के सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग। और 6वें बात हम सीखेंगे 13 से 14वें वचन में यीशु ने हमें जो आज़ादी दी है उसमें हम कैसे चलें। तो इस तरह से हम लोग इस बात को सीख पाएंगे। सो प्रभु को बहुत धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। आज हम आगे सीखेंगे और मैं चाहूंगा रोमियो की पत्री 6वें अध्याय उसके पहले आयत को हम पढ़ें। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में एक सवाल के साथ चालू कर रहा है। तो हम क्या कहें? जहां पर यह शब्द आता है तो हम क्या कहें, इसका मतलब है पहले परमेश्वर के वचन में उसके बारे में बोला गया है। इसीलिए आगे पौलुस कहना चाहता है कि तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। पिछले क्लास में आपने सीखा है कि पौलुस किस तरह बताया कि जहां पाप हो रहा है वहां अनुग्रह भी बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या हम कहें कि हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। पौलुस ने यह विचार प्रस्तुत किया कि जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, रोमियो 5:20 के अनुसार। अब वह सोचता है कि क्या कोई इस बात को इस अर्थ में ले सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मसीही पाप का जीवन जीता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अधिक अनुग्रह के साथ अधिक पाप पर विजय प्राप्त करेगा। इसका मतलब साफ है कि जहां हमारे जीवन में या जहां हमारे जीवन में पाप बहुत ज़्यादा है वहां हमें अनुग्रह की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अधिक पाप के लिए अधिक अनुग्रह या अधिक कृपा चाहिए। इसके 1-2 भाग और है। आखिरकार अगर परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है तो पाप की चिंताएं क्यों करें। अगर परमेश्वर पापियों को अनुग्रह देता है तो क्यों ना अधिक पाप करके अधिक अनुग्रह प्राप्त करें। कुछ लोग सोचते हैं कि उनका काम पाप करना है और परमेश्वर का काम क्षमा करना है, इसलिए वे अपना काम करेंगे और परमेश्वर अपना काम करेगा। तो इस तरह से ये जो सोच है, ये जो विचार है, बिल्कुल सही नहीं है और आगे पौलुस इसके विषय में और भी बात करेगा। आगे, क्या अनुग्रह की योजना सुरक्षित है? क्या लोग अनुग्रह का दुरुपयोग नहीं करेंगे? यदि ईश्वर का उद्धार और अनुमोदन कर्मों के बजाय विश्वास के आधार पर दिया जाता तो क्या हम सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि मुझे विश्वास है और फिर मैं जैसा चाहे वैसा हम जीवन जी सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हम कार्य कर सकते हैं। विशुद्ध रूप से प्राकृतिक या धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से अनुग्रह खतरनाक है। यही कारण है कि बहुत से लोग
वास्तव में अनुग्रह के बारे में नहीं सिखाते या उसमें विश्वास नहीं करते और इसके बजाय व्यवस्था के अनुसार जीने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि अगर आप लोगों को बताते हैं कि ईश्वर उन्हें बचाते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो उनके पास आज्ञाकारी होने का कोई मकसद नहीं होगा। उनकी राय में आप लोगों को सीधे और संकीर्ण रास्तों पर नहीं रख सकते हैं बिना उनके सिर पर ईश्वर की ओर से आए कोई खतरा मंडराए। अगर वे मानते हैं कि यीशु में उनकी स्थिति यीशु ने जो किया उसके कारण तय हुई है तो पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा खत्म हो गई है। तो इन बातों को कई बार लोगों के जो दृष्टिकोण है या लोगों का जो सोच है, लोगों का जो विचार है, वो अनुग्रह के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और वो इसका स्थिति का कारण ये कह सकते हैं कि यीशु इसीलिए बलिदान हुआ, तो वो परमेश्वर का काम है और जो हमारा काम है हम करेंगे। और यदि ऐसा हो गया तो हमारा पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा जो है वो खत्म हो सकती है। तो आगे के वचन के अनुसार क्या हम पाप करते रहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहें? पौलुस तो यही सिखाना चाहता है ना। पहली बात तो क्या हमें पाप का जीवन जीना चाहिए ताकि हम अधिक अनुग्रह प्राप्त करें। तो अगला वचन है क्या हम पाप करते रहें। वाक्यांश में पाप करते रहें मतलब है पाप में बने रहें, और ये जो बने रहें या करते रहें ये वर्तमान सक्रिय काल है, मतलब अभी जो चल रही है वो काल के विषय में यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये जो बात है क्रियाकाल, यह स्पष्ट करता है कि पौलुस आदतन पाप के अभ्यास का वर्णन करता है। जैसे रोमियो छठे अध्याय के इस पहले भाग में पौलुस किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखता है जो पाप की जीवन शैली में रहता है, यह सोचकर यह स्वीकार है ताकि अनुग्रह बढ़ सके। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और पाप का जीवन इसलिए व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में अनुग्रह अधिक होगा यदि हम ज़्यादा पाप करेंगे। तो इस तरह जब ये सारी बातें हुआ तो पौलुस दूसरे वचन में उन बातों का जवाब देते हुए कहता है, मैं चाहूँगा दूसरा वचन को भी पढ़ें हम। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। देखिए यहाँ पर पहला ही बात पौलुस कहता है कदापि नहीं। पौलुस के लिए यह विचार कि कोई व्यक्ति पाप में बना रह सकता है जिससे अनुग्रह बढ़ सकता है अकल्पनीय, मतलब उसका सोच नहीं सकता, उसके विषय में विचार नहीं कर सकता कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। इसीलिए पौलुस एक शब्द में बोलता है कदापि नहीं। इसका मतलब है बिल्कुल नहीं, एक सशक्त वाक्यांश है। इसका अनुवाद इस प्रकार भी किया जा सकता है, इस विचार का नाश हो या इस विचार को दूर भगाओ। मतलब जो विचार तुम्हारे अंदर में आ रहा है कि हम पाप करते रहें कि हमारे जीवन में अनुग्रह बहुत हो, पौलुस कहता है इस विचार का नाश हो जाए या फिर इस विचार को दूर भगाओ, क्योंकि वो एक ही शब्द में कहता है कदापि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वचन के दूसरे भाग में लिखा है हम जो पाप के लिए मर गए अब उसमें कैसे जिए। पौलुस एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करते हुए कहता है कि जब हम अपने उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास करते हैं तब हम फिर से जन्म लेते हैं, तो पाप के साथ हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है और हम पाप के लिए मर चुके हैं। इसलिए अगर हम पाप के लिए मर चुके हैं तो हमें अब उसमें नहीं जीना चाहिए। जिस चीज के लिए आप मर चुके हैं उसमें अब और जीना उचित नहीं है। ध्यान दीजिए, आप जिस चीज के लिए मर गया और जिस चीज के लिए खत्म हो गया अभी उसी में जीना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए यदि हम पाप के लिए मर गए तो दूसरा बात पौलुस सिखाना चाहता है कि पाप का जीवन अस्वीकार है, क्योंकि पाप के लिए हमारी मृत्यु पाप के साथ हमारे रिश्ते को बदल देता है। तो पाप जो है हमारे जीवन में था, अभी हम पाप के लिए मर गए, अब हम मसीह के लिए जीना है। ये पौलुस का विचार है। आगे उस सिद्धांत को आगे पढ़ते हुए हम जो पाप के लिए मर गए, इस बिंदु पर पौलुस के पास समझाने के लिए बहुत कुछ है और पाप के लिए मरने से उसका क्या मतलब है, लेकिन बात सामान्य बात स्पष्ट है। मसीही पाप के लिए मर चुके हैं
और उन्हें अब इसमें नहीं रहना चाहिए। पहले हम पाप में मरे हुए थे, अभी हम पाप के लिए मर चुके। इफिसियों 2:1 के अनुसार उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ओके, अब यहाँ पर इफिसियों 2:1 में लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। मतलब पाप में आप मरे हुए थे, अपराध में मरे हुए थे। पहले पौलुस का कहने का मतलब है कि पहले हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन अब हम पाप के लिए मर चुके। उदाहरण के लिए एक शराबी व्यक्ति है और वो शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, लेकिन अभी वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गया तो क्या वो शराब वापस पी सकता है? क्या वो गलत काम कर सकता है? नहीं। एक मरा हुआ व्यक्ति के ऊपर में ना तो शराब का, ना कोई बुराई चीज का, ना किसी भी बात का उसके ऊपर प्रभुता नहीं है। उसी तरह आप और मैं, हम पाप के लिए मर गए तो हम पाप के लिए मर गए, अर्थात अभी अब ये पाप हमारे ऊपर में प्रभुता नहीं कर सकता है, क्योंकि हम उसके लिए मर चुके हैं। एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके सारे रिश्ते जो है खत्म हो जाते हैं और उसको ले जा करके दफना दिया जाता है। उसी तरह यदि हम पाप के लिए मर गए तो पाप के लिए, पाप के साथ जो हमारा रिश्ता था, पाप के जो हमारे साथ जो हमारा कनेक्शन था, वो सारे कनेक्शन टूट गया और अब हम पाप के लिए जीवन नहीं जी सकते। इस बात को पौलुस सिखाना चाहता है। आगे हम वचन में सीखेंगे, रोमियो 6 उसके 3 और 4 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीसरा बात हम सीखने के लिए चाहते हैं, और वो तीसरा बात ये है कि पाप के लिए विश्वासी की मृत्यु का दृष्टांत बपतिस्मा है। तो पाप के लिए, अर्थात आप और मैं, हम जो पाप कर रहे हैं, जो गुनाह किया, उसके लिए मृत्यु का दृष्टांत है बपतिस्मा। तो यहाँ पर पौलुस शुरुआत करता है, क्या तुम नहीं जानते। इसका तात्पर्य यह है कि पौलुस उन मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बात कर रहा है जिन्हें प्रत्येक मसीही को जानना चाहिए, अर्थात हर एक विश्वासियों को जानना चाहिए, हर एक लोगों को जानना चाहिए, और उसके विषय में पौलुस बात कर रहा है। मूलभूत अवधारणाओं के विषय में बात कर रहा है। आप समझिए, इस बात को जानिए कि जब पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानती, ये शब्द को पौलुस बहुत बार यूज किया है, और आगे के पत्रियों में भी, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों में कई बार यूज किया है, क्या तुम नहीं जानते। तो क्या तुम नहीं जानते मतलब वो ऐसी बातें हैं जिसको हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए। अब उस बात को, किस बात को जानना चाहिए, उसको आगे पौलुस कहता है, हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है वो सब उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो अब बपतिस्मा एक शब्द आता है। बपतिस्मा शब्द आप सब लोग कई बार सुने होंगे, और मसीही होने के कारण आपने बपतिस्मा प्राप्त भी किया होगा। तो बपतिस्मा के लिए प्राचीन यूनानी शब्द के पीछे का विचार है, मतलब बपतिस्मा जो यूनानी शब्द में बैप्टिजो करके शब्द आया है, जिसका मतलब है किसी चीज को डुबाना या उसे अभिभूत करना। बाइबल कई अलग अलग तरीकों के से किसी चीज में बपतिस्मा लेने के विचार का उपयोग करता है। जब किसी व्यक्ति को पानी में बपतिस्मा दिया जाता है तो इसका मतलब है उन्हें पानी में डुबोया जाता है या पानी में ढक दिया जाता है। जब उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलता है तो उन्हें पवित्र आत्मा में डुबाया जाता है या पवित्र आत्मा में ढके जाते हैं। और जब उन्हें दुख का बपतिस्मा दिया जाता है तो उसका मतलब है कि मसीह यीशु के बपतिस्मा लेने का मतलब है, जैसे दुख का बपतिस्मा लेता है तो उसे दुख में डुबाए जाते हैं या उसमें ढके जाते हैं। तो यहाँ पर पौलुस अलग अलग प्रकार के बपतिस्मा के विषय में नहीं, बल्कि वो उस बपतिस्मा के विषय में बात करता है, अर्थात मृत्यु का बपतिस्मा, मतलब मृत्यु के, यीशु के मृत्यु में डुबाए जाने। तो यहाँ पर 2-3 वचन से भी हम लोग देख सकते हैं जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में बात है। तो अब मत्ती 3:11 में आप देख सकते हैं, पढ़िए मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखो,
पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और वैसा ही वचन आपको प्रेरितों काम 1:5 में मिलेगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और उसके अलावा हम एक वचन निकालें, मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 39वें आयत को, जहां पर वो दुख के बपतिस्मा के विषय में बात लिखा हुआ है। उन्होंने उससे कहा, हम से हो सकता है? यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के दुख के बपतिस्मा के विषय में उल्लेख कर रहा है। अगला हम देखेंगे, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही तुम भी जिलाए जाओ। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो जल का बपतिस्मा, मसीह में बपतिस्मा लेना, विश्वासियों के डूबने या उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में यीशु के साथ पहचान का एक अभिनय है या फिर नाटकीयकरण है। ऐसा हम सोच सकते हैं कि यीशु जो काम मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में किया, वही काम आपको और मुझे बपतिस्मा लेना है, मतलब एक अभिनय करना है उसी चीज को। और ये अभिनय इसलिए ताकि हमारा माइंड इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए कि हम यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए और हम उसके साथ जिलाए गए हैं। तो पौलुस इस लेखन में बपतिस्मा के इस अन्य संदर्भों से यह स्पष्ट है कि उसने बपतिस्मा को मसीह जीवन में एक वैकल्पिक अतिरिक्त के रूप में नहीं माना, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, बल्कि ये हर एक मनुष्य को लेने की जरूरत है। हर एक मनुष्य इस बपतिस्मा को लेना चाहिए। अगला बात है, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन के अनुसार चलें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देखो कि पौलुस कुछ बातें सिखाने के लिए चाह रहा है, और वो ये है कि जाने के चित्र के रूप में और पानी के ऊपर आने को, मतलब पानी में जाने के चित्र के रूप में और पानी से ऊपर आने को मरे हुओं में से जी उठने के चित्र के रूप में भी विचार करता है। अर्थात एक व्यक्ति जब वो बपतिस्मा लेता है, जब वो पानी में जाता है, तो उसका मतलब है कि वो यीशु के मृत्यु में शामिल होता है। और जो पानी से ऊपर आता है, तो इसका मतलब है यीशु मसीह के जी उठने में वो शामिल होता है। पहला बात, बेशक बपतिस्मा का संबंध शुद्धिकरण से भी है, लेकिन यह पौलुस के यहाँ के बिंदु से विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर पौलुस जो है बपतिस्मा को यीशु का मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से जोड़ करके बात कह रहा है। इस संबंध में बपतिस्मा आध्यात्मिकता वास्तविकता के उदाहरण के रूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उस वास्तविकता को साकार नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से यीशु के साथ मरा और जी नहीं उठा, तो दुनिया में सभी बपतिस्मा उसके लिए इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन पौलुस का कहना स्पष्ट है, विश्वासी के जीवन में कुछ नाटकीय और जीवन बदलने वाली घटना घटी। आप अपने जीवन को बदले बिना मरकर फिर से जीवित नहीं हो सकते। विश्वासी को यीशु मसीह के साथ वास्तविक, हालांकि आध्यात्मिक बात लिखा है, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है यीशु मसीह के साथ हम वास्तविक मृत्यु और पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकते हैं, और आपको और मुझे ये चीजें प्राप्त है। अगला बात है, अब हम 6वें अध्याय का 5 वचन से हम लोग सीखेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उनके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की,
क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। अब यहाँ पर हम चौथी बात सीख रहे हैं, यीशु के साथ हमारी मृत्यु और पुनरुत्थान के एकता पर विचार करना। मतलब हमारा जो यीशु मसीह के साथ में मारा जाना और गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के एकता के संदर्भ में यहाँ पर प्रेरित जो है बात कर रहा है। तो पहला बात, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, यह एक करीबी एकता को व्यक्त करता है। इस वाक्यांश में ठीक उसी प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसके द्वारा एक डाली एक पेड़ के साथ एक हो जाती है। यह एकता सबसे करीबी किस्म की है और मसीह से जीवन उसके माध्यम से बहता है। यह यूहन्ना 15 में आप पढ़ेंगे तो आपको एक दाखलता और डाली के विषय में प्रेरित वहां पर यूहन्ना जो है बात करता है और यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो। तो उस तरह एक घनिष्ठ एकता के विषय में बात करता है और उस तस्वीर को यहाँ पर प्रेरित पौलुस ठीक बैठाता है, या फिर वहां की तस्वीर यहाँ एकदम ठीक बैठती है। यह एक घनिष्ठ एकता है, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान दोनों में है। परमेश्वर के पास हमारे लिए दोनों अनुभव हैं। पौलुस ने फिलिप्पी 3 के 10 और 11 में भी ऐसी कुछ बातें कहा है। मैं चाहता हूं हम उसे पढ़ेंगे। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। फिलिपियों 3, 10, 11 में आपने सुना कि किस तरह पौलुस कहता है, मैं किसी भी रीति से मैं मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी मनसा क्या है। तो यहाँ पर इस वचन में अपने जीवन के लिए एक समान विचार व्यक्त किया कि मैं उसे और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी हूं और उसकी मृत्यु के अनुरूप बनूं, ताकि मैं किसी भी तरह से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। कुछ लोग पुनरुत्थान की महिमा में एक साथ जुड़ने के लिए बहुत तैयार हैं, लेकिन उसकी मृत्यु में एक साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितना कहा जाए कैसी बात है, या फिर लोगों के लिए किस तरह का विचार है कि वो उसके पुनरुत्थान की महिमा में जुड़ने के लिए तैयार हैं। आज कलीसिया को आप देखो तो कलीसिया यीशु के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात यीशु के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए, उसके साथ मरने के लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ मरना मतलब पाप के लिए मर जाना, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। अगला बात, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि हम उसके मृत्यु के समानता में जुट गए हैं तो निश्चय है कि हम उसके पुनरुत्थान के समानता में भी जुट जाएंगे। यीशु के मृत्यु में हमारी भागीदारी उनके पुनरुत्थान में हमारी भागीदारी को निश्चित बनाती है। यदि हम यीशु के मृत्यु की समानता में जुटे हैं तो निश्चय है कि हम उसके पुनरुत्थान के समानता में भी हम जुट जाएंगे। कुछ मसीहों के लिए केवल क्रूस पर चढ़ाए गए जीवन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान है और वे यह देखने में असफल हो जाते हैं कि यह एक बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है, एक जरूरी हिस्सा है जो पुनरुत्थान के तैयारी के लिए है। तो एक हिस्सा है, वो पूरा कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे विश्वासी लोग केवल क्रूस को ही देखते रहते हैं, वो एक हिस्सा है और उसके बाद एक बड़ा तस्वीर है, एक बड़ा चित्र है और वो चित्र है पुनरुत्थान का जीवन की। उस यीशु मसीह एक दिन हमको लेने के लिए आएगा और हम उसके लिए तैयार हो जाएं। अगला बात यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु एक स्थापित तथ्य है। यह आध्यात्मिक रूप से तब हुआ जब हमने अपने उद्धार के समय यीशु की मृत्यु के साथ अपनी पहचान बनाई। अब यहाँ पर पौलुस एक नया शब्द जोड़ रहा है, वो है पुराना मनुष्यत्व। अब ये पुराना मनुष्यत्व का मतलब है कि हम यीशु के मृत्यु के साथ हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो स्थापित एक तथ्य था। जब हम मारे गए तो उसके साथ में हमारा पुराना मनुष्यत्व भी समाप्त हो गया। पुराना मनुष्यत्व
वह आत्मा है जो आदम के अनुसार बनाई गई है। हमारा वह हिस्सा जो परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध विद्रोह में गहराई से समाया हुआ है। व्यवस्था पुराने मनुष्य से निपटने में असमर्थ है, क्योंकि यह केवल पुराने मनुष्य को ही बता सकती है कि परमेश्वर का धार्मिक मानक क्या है। व्यवस्था पुराने मनुष्य को सुधारने की कोशिश करती है ताकि वह एक नया पृष्ठ खोल सके, लेकिन अनुग्रह की व्यवस्था समझाती है कि पुराने मनुष्य को कभी नहीं सुधारा जा सकता। उसे अवश्य मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए और विश्वासियों के लिए पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर मर जाता है। तो इसको देखो कितना स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझाया गया। आप बड़े ध्यान से समझिए उसको कि जो पुराना मनुष्यत्व है उसको व्यवस्था जो है वो समझाने का या सुधारने का कोशिश कर रहा है, जो हमारा पुराना जीवन है, लेकिन वो नहीं सुधर सकता। अनुग्रह का ऐसा कहना है कि वो पुराना मनुष्य को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता, सिवाय उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। और पौलुस यही कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व को हम यीशु के साथ क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। अब हमारा पुराना जो जीवन है वो यीशु के साथ क्रूस पर मर गया। पुराने मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाना कुछ ऐसा है जो कि परमेश्वर ने हमें किया। हम में से किसी ने भी पुराने मनुष्य को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, यीशु ने ऐसा किया। और हमें बताया गया कि इसे ऐसा ही माना जाना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमारे पुराने मनुष्यत्व को बीमार या कमजोर कर दे। उसे क्रूस पर चढ़ाकर मारना तो दूर की बात है, परमेश्वर को यह करना ही था। तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व को ना तो हम कमजोर कर सकते थे, ना ही हम बीमार कर सकते थे। उसे क्रूस पर चढ़ाकर मारना हमारे लिए दूर की बात था, परंतु हम पुराने मनुष्यत्व को हम उसको कमजोर भी नहीं कर पाते थे, पौलुस का कहना है। लेकिन परमेश्वर इस काम को किया और वो ये है कि यीशु मसीह के साथ हमारे पुराने मनुष्यत्व को उस क्रूस पर समाप्त कर दिया। जब आप और मैं उस पर विश्वास करते हैं, हमें परमेश्वर की ओर से एक नया मनुष्यत्व मिलता है। पुराने मनुष्य के स्थान पर परमेश्वर विश्वासी को एक नया मनुष्य प्रदान करता है, एक नया मनुष्यत्व देता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सहज रूप से आज्ञाकारी हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। हमारे व्यक्तित्व का यह पहलू जो मसीह के साथ हमारे पुनरुत्थान में जी उठा था। नया नियम हमारे लिए नया मनुष्य का वर्णन करता है। नया मनुष्य जो परमेश्वर के अनुसार धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों 4:24 में भी हम इस बात को पाते हैं। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ओके, और इसी तरह कुलुसियों 3:10 में भी हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर नया मनुष्यत्व के विषय में बात किया गया है कि नया मनुष्यत्व जो है वो पुराने मनुष्यत्व से अलग है। नया मनुष्यत्व जो है आज्ञाकारी है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, और ये नया मनुष्यत्व परमेश्वर की धार्मिकता और सच्ची पवित्रता के अनुसार बनाया गया है। नया मनुष्यत्व वो है जो सृजनहार के स्वरूप में ज्ञान प्राप्त करने में नया बनते जाता है, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए। अगला बात, परमेश्वर हमें पाप से मुक्त करने के लिए पुराने मनुष्य पापी स्वभाव के लिए हमारी मृत्यु का उपयोग करता है। एक मृत व्यक्ति का अब हम पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, इसलिए हमें पुराने मनुष्य को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने के रूप में याद रखना चाहिए और उनका हिसाब रखना चाहिए। नए नियम में 2 अन्य स्थान पर जहां पुराने मनुष्य का उल्लेख है, हमें उसे समाप्त मान लेने की याद दिलाते हैं। हमें पुराने मनुष्य को मरा हुआ और चला गया हुआ मानकर त्याग देने के लिए कहता है। इफिसियों 4:22 और कुलुसियों 3:9 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ओके, कुलुसियों 3:9 एक दूसरे से झूठ मत बोलो,
क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पुराने मनुष्यत्व को हम उसके कामों समेत उतार डाला है। तो सख्ती से यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम पुराने मनुष्यत्व से नहीं लड़ते, हम बस उसे मरा हुआ मानते हैं या उसे हमने उतार डाला है, हम उसे फेंक दिया है। हमारे जीवन में अभी पुराना मनुष्यत्व का कोई भी अधिकार नहीं है, बल्कि वो पूरी रीति से समाप्त हो चुका है और हमें परमेश्वर की ओर से नया मनुष्यत्व मिला है। बुराई अब हमारे अंदर एक घुसपैठिया और अजनबी के रूप में प्रवेश करती है और दुखद विनाश करती है, लेकिन यह हमारे सिंहासन पर नहीं रहती है। यह एक अजनबी और तिरस्कृत व्यक्ति है और अब इसका सम्मान और आनंद नहीं किया जाता। हम पाप की सत्ता के लिए मर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, हम पूरी रीति से पाप के सत्ता के लिए मर चुके हैं। अब जब हम पाप के सत्ता के लिए मर चुके हैं, तो यदि पुराना मनुष्य मर चुका है तो मुझे अंदर पाप करने की इच्छा क्यों होती है, ये एक सवाल है। तो यह शरीर से आता है जो पुराने मनुष्य से अलग नहीं है। शरीर का सटीक वर्णन करना कठिन है। कुछ लोगों ने इसे वह पर्दा कहा है जिस पर आंतरिक मनुष्य प्रदर्शित होता है। हमारे भीतरी अस्तित्व में इच्छाएं, आवेग और जुनून होते हैं। ये हमारे मन में, हमारी इच्छा में, हमारी भावनाओं में चलते हैं। शरीर ही वह है जो आंतरिक मनुष्य को कार्य करता है। पाप के विरुद्ध लड़ाई में शरीर एक समस्या है, क्योंकि इसे 3 स्रोतों द्वारा पाप पूर्ण आदतों में कुशलता से प्रशिक्षित किया गया है। हमारे शरीर को 3 स्रोतों के द्वारा पाप में जो है प्रशिक्षण दिया गया है। सबसे पहले पुराने मनुष्य में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने से पहले खुद को अर्थात स्वयं हम शरीर पर प्रशिक्षित और छाप दिया है। दूसरा, विश्व व्यवस्था अर्थात संसार का नियम और कानून ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह की अपनी भावना में शरीर पर निरंतरता प्रभाव डाल सकती है। और अंत में तीसरा, शैतान शरीर को पाप की ओर आकर्षित करने और प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इस बात को समझिए कि शरीर, संसार और शैतान, ये तीनों जो है हमारे शरीर को पुराने समय से, पहले समय से, यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ने से पहले ही हमारे शरीर को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है ताकि हमारा शरीर पाप के लिए अग्रसर हो जाए, पाप के लिए अग्रेसित हो जाए। तो इस तरह, लेकिन यहाँ पर पौलुस इस विचार को स्पष्ट करता है कि जब पुराना मनुष्य मर चुका है तो हम शरीर के साथ क्या करते हैं। परमेश्वर हमें उसके साथ भागीदारी में प्रतिदिन शरीर के साथ सक्रिय रूप में वही करने के लिए बुलाता है जो उसने पहले पुराने मनुष्य के साथ किया है, उसे क्रूस पर चढ़ाना, उसे पाप के लिए मृत बनाना, जिस तरह गलातियों 5:24 में लिखा है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो, तो यहाँ पर हम जो मसीह हैं, हम अपने लालसाओं और अभिलाषाओं समेत अपने आप को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। लेकिन जब हम शरीर को पुराने मनुष्य की पुरानी आदतें, दुनिया और शैतान की लगातार प्रभावित होने देते हैं तो शरीर पाप की ओर एक शक्तिशाली खिंचाव पैदा करेगा। अगर हम अपने शरीर के नए मनुष्य को मन, इच्छा और भावनाओं को प्रभावित करने दें तो हम इस लड़ाई को कम तीव्र कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम उस पर जय को प्राप्त कर पाएंगे, उसको जीत पाएंगे। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह के लिए। परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, हम रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के अंदर में हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन को 6वें वचन से आगे सिखाऊंगा, क्योंकि पिछला क्लास में हमने जो शुरुआत किया था 5 वचन से 10 वचन तक, जिस विषय में यीशु के साथ हमारी मृत्यु और पुनरुत्थान की एकता पर विचार करना, उसी के विषय में चल रहा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं चाहूँगा इस समय 6वां वचन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया
ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। ओके, अब यहाँ पर हमने एक बात को सीखा था कि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम पुराना जो मनुष्य है वो हमारे अंदर मर चुका है और नया मनुष्य तो हमारे जीवन में दिया गया है ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। इस बात को या इस वचन को आज हम सीखेंगे ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, पाप की गुलामी में ना रहें। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया। पाप की हमारी गुलामी केवल मृत्यु से ही टूट सकती है। हम पाप से मुक्त हो गए हैं क्योंकि पुराना मनुष्य यीशु के साथ क्रूस पर मर गया है। अब एक नया मनुष्य, एक स्वतंत्र मनुष्य जीवित है। तो इस बात को समझिए कि हमारा पुराना जो मनुष्य है वो क्रूस पर मर गया है। पुराना मनुष्यत्व के विषय में मैं पिछले वीडियो में बात किया हूँ। तो आगे हम देखते हैं कि अब हम यदि पुराना मनुष्यत्व मर गया है तो आगे को हम कैसे जीवन जिए, आगे को क्या हम फिर से गुलामी में जीवन जिए? नहीं, ये गुलामी, पाप की गुलामी केवल मृत्यु से टूट सकती है। और इसीलिए यीशु मसीह के साथ हम क्रूस के ऊपर में पुराने मनुष्यत्व को मार दिए गए हैं, खत्म हो गया है। अब एक नया मनुष्यत्व, एक स्वतंत्र मनुष्यत्व जीवित है जो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के कृपा से हमको मिला है। हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। इस वचन को आप देखिए, 7वां वचन में लिखा है, पढ़ेंगे 7 वचन। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आगे, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठा और फिर नहीं मरेगा, क्योंकि हम यीशु के साथ पाप के लिए पहले ही मर चुके हैं। इसलिए मृत्यु का अब हम पर प्रभुत्व नहीं है, अब वो हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करता है। नया मनुष्यत्व के पास ना केवल जीवन है बल्कि उसके पास अनंत जीवन भी है, जबकि पुराने मनुष्यत्व मृत्यु के अधीन में है, इसलिए क्योंकि वो पाप के वश में है। अब जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जिए, अर्थात अब हम जो जीवित हैं अब हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। हमें जो नया जीवन दिया गया है वो इसलिए नहीं दिया गया है कि हम अपने लिए जिए। नया जीवन के साथ वह परमेश्वर के लिए जीता है। हम पाप के लिए मरे नहीं हैं, पाप से मुक्त नहीं है और हमें अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए अनंत जीवन दिया गया है, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीने के लिए दिया गया है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आप और मैं, हमें अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लिए जीना है। अनंत जीवन जो हमें दिया गया है उसके लिए जीना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है, हमें पाप के लिए नहीं जीना है। यदि परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे मसीह में एक बिल्कुल नया जीवन दिया है तो वह नया जीवन पुराने जीवन के ढंग से कैसे जी सकता है? क्या आध्यात्मिक लोग शारीरिक जीवन की तरह जिएंगे? तुम जो पाप के दास थे लेकिन बहुमूल्य लहू के द्वारा स्वतंत्र किए गए हो, अपनी पुरानी गुलामी से गुलामी में कैसे वापस जा सकते हो? इस बात को सोचो कि हमारा पुराना जो मनुष्यत्व था वो गुलामी में था, लेकिन जब हम उस गुलामी से बाहर आ गए तो उस गुलामी में वापस कैसे जा सकते हैं? इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि अब हम परमेश्वर के लिए जिएं, अब हम प्रभु के लिए जिएं, प्रभु का इच्छा के अनुसार जिएं। नए सिरे से जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में यह परिवर्तन परमेश्वर की नई वाचा की एक विशेषता के रूप में समझा और भविष्यवाणी की गई थी, जहां नए हृदयों के कारण हमारा अंतराम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना और धार्मिकता का दास बनना चाहता है, जैसा कि एचकल किताब 36 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में लिखा हुआ है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर
ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हें नया सिरे से उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस का हृदय दूंगा। दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने यहाँ तक सीखा, आगे हम और भी वचन को सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।